नमस्कार दोस्तों। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के आज सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यीन और यांग के सिद्धांत पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। इस सिद्धांत में यीन और यांग ये दो स्टेजेज होते हैं। यीन जो है में यांग होता है और यांग में यीन होता है। ये दोनों में एक दूसरे का सीड उपस्थित होता है। यीन धीरे धीरे यांग में कन्वर्ट कर जाता है और यांग जो है वह धीरे धीरे यीन में कन्वर्ट कर जाता है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। उसको हम टाओ कहते हैं। तो ये यीन जो है वो भी इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, लेकिन यांग से अलग होना नहीं चाहता, और यांग भी इंडिपेंडेंट रहना चाहता है और यीन से अलग नहीं होना चाहता। और इस तरीके से ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो से हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो इसी के आधार पे होती हैं। अब जैसे अगर हम यीन और यांग के नेचर को समझने की कोशिश करें तो यीन जो होता है वो जैसे उसका हमारे प्रकृति से संबंध है, यांग का भी हमारी प्रकृति से संबंध है। जैसे डे है, हमारी एक्टिविटीज़ है, लाइट है, सन है, ब्राइटनेस है, ये यांग होता है। और नाइट है, और उसी तरीके से रेस्ट है, शेड है, मून है, और डार्कनेस है, इसका संबंध यीन से होता है। ये दोनों एक दूसरे के बीच में कन्वर्ट होते हैं। जैसे डे नाइट में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिविटीज़ रेस्ट में कन्वर्ट कर जाता है, रेस्ट एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करता है, लाइट शेड में कन्वर्ट करता है, सन जो है वो मून में कन्वर्ट करता है, और ब्राइटनेस जो है वो डार्कनेस में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से ये नेचर ऑफ यीन और यांग है। यीन यांग जो है वो साइक्लिक मूवमेंट करते हैं, एक दूसरे में बदलते हैं। जैसे रात दिन में बदलना, दिन जो है वह रात में बदलता है, राउंड जो है वो स्क्वायर में बदलता है, टाइम जो है वो स्पेस में बदलता है, स्पेस टाइम में बदलता है। सनराइज जो होता है वो ईस्ट में होता है, सनसेट जो है वेस्ट में। ये साइक्लिक ऑर्डर है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साइक्लिक मूवमेंट में भी दिखाई देते हैं। अब जो हमारा लेफ्ट साइड है वो यांग होता है, राइट साइड हमारा यीन होता है। और इस तरीके से जो है जो साउथ पोर्शन है वो यांग होता है और जो नॉर्थ पोर्शन है वो यीन होता है। ये एक साइक्लिक ऑर्डर है। जैसे रात दिन में बदलना, दिन जो है वह रात में बदलता है, राउंड जो है वो स्क्वायर में बदलता है, टाइम जो है वो स्पेस में बदलता है, स्पेस टाइम में बदलता है। सनराइज जो होता है वो ईस्ट में होता है, सनसेट जो है वेस्ट में। ये साइक्लिक ऑर्डर है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साइक्लिक मूवमेंट में भी दिखाई देते हैं। अब जो हमारा लेफ्ट साइड है वो यांग होता है, राइट साइड हमारा यीन होता है। और इस तरीके से जो है जो साउथ पोर्शन है वो यांग होता है और जो नॉर्थ पोर्शन है वो यीन होता है। ये एक साइक्लिक ऑर्डर है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। और उसी तरीके से ईस्ट यांग होता है और वेस्ट जो है यीन होता है। ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अगर हम इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो यीन और यांग जो है वो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म भी करते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं। जैसे एनर्जी जो है मैटर में बदल जाता है, मैटर जो है एनर्जी में बदल जाता है, एक्सपेंशन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में बदल जाता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में बदल जाता है, राइजिंग जो है वो डिसेंडिंग में बदलता है, अबव जो है वो बिलो में बदलता है, फायर जो है वाटर में बदलता है, जनरेशन जो होता है जनरेट करना वो ग्रो में बदलता है, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें जो है फॉर्म भी प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से जो है ये एक प्रकार से जो है ये ट्रांसफॉर्मेशंस है यीन और यांग के बीच में। अगर ये जो सबसे प्योर पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स जो हैं ऊपर की ओर उठकर हेवन बनाते हैं, और जो सबसे हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाकर अर्थ बनाते हैं। तो इस तरीके से हैवियर पार्टिकल्स और लाइट पार्टिकल्स के बीच में भी एक साइक्लिक ऑर्डर है। और ये मैं आपको इस संबंध में बताना चाह रहा हूँ कि इसके आधार पे आप किसी भी रोगी के रोग का विश्लेषण करके आप रोग का पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।